हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले एनराइट वर्सेस अवेंजर की बैटल के बारे में। और इस वीडियो में जितने भी अवेंजर्स अभी तक हमें एमसीयू में देखने को मिले हैं उन सब की बात करने वाले हैं। ऐसा कोई भी अवेंजर नहीं बचेगा जिसको आज हम एनराइट से कंपेयर नहीं करेंगे। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि आखिर क्या एनराइट, जो कि बेंटन यूनिवर्स की एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है, वो सारे के सारे अवेंजर को हरा सकती है या नहीं, या फिर अवेंजर जो है एनराइट को हरा सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। तो आप में से जो भी लोग बेंटन को देखते आ रहे हैं उनको तो इस बात का पता होगा कि यहाँ पे एनराइट कितनी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है बेंटन यूनिवर्स की। लेकिन जो मार्वल के फैंस है उनको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होगा। तो उनको पहले मैं इनकी पावर्स बता देता हूँ कि आखिर एनराइट बेंटन यूनिवर्स में कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो एनराइट की बात करें तो इसकी अपीयरेंस हमें बेंटन एलियन फोर्स में देखने को मिली थी। और बेन की जो ग्रैंडमा है वो भी एक एनराइट है, और बेन की एक कजिन सिस्टर है जो कि एनराइट है। यहाँ तक कि ग्वेन टेनिसन जो हमें बेंटन यूनिवर्स में देखने को मिल चुकी है बेन और केविन के साथ, वो भी एक एनराइट है, लेकिन वो कंप्लीट एनराइट नहीं है। अगर इसकी पावर्स की बात करें तो एक एनराइट जो है फ्लाई कर सकती है लाइट की स्पीड से, वो स्पेस में सर्वाइव कर सकती है और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, और अपनी मैना पावर्स का यूज करके काफी बड़े ब्लास्ट कर सकती है। एनराइट अपनी पावर्स का यूज करके सेफ शिफ्टिंग कर सकती है, यानी कि अपनी बॉडी के साइज को बड़ा या छोटा कर सकती है। और वैसे ही आपको बता देता हूँ कि एक एनराइट अगर चाहे तो किसी भी प्लेनेट तक को इजिली डिस्ट्रॉय करके रख सकती है। इसके अलावा ये होने वाली पॉसिबिलिटीज के बारे में पहले से पता लगा सकती है अपनी पावर्स का यूज करके। एक एनराइट के पास टेलीपोर्टेशन की पावर होती है। एक एनराइट जो है मेगा ब्लास्ट कर सकते हैं और काफी सारी एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, और किसी को भी एक जगह पे पोज कर सकते हैं अपने स्पेल्स का यूज करके। तो ये हो गई एनराइट की पावर्स। अब बात करते हैं अवेंजर वर्सेस एनराइट की बैटल के बारे में। सबसे पहले अवेंजर्स में से कंपेयर करते हैं ब्लैक विडो को। ब्लैक विडो एक नॉर्मल ह्यूमन है, एनराइट के आसपास भी नहीं है। एनराइट इजिली जो है इसे हरा सकती है। इसके अलावा होकाई की बात करें तो होकाई में भी इतना ज्यादा कुछ दम नहीं है कि वो एक एनराइट को हरा पाए। इसके बाद फाल्कन, वार मशीन, इनकी भी बात करें तो इनमें भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि एक एनराइट का सामना कर पाए, क्योंकि एक एनराइट काफी पावरफुल बीइंग होता है। उसके सामने नॉर्मल ह्यूमंस का टिकना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा बात करें कैप्टन अमेरिका और एंटमैन की, तो आप लोग जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका काफी पावरफुल अवेंजर है और एंटमैन अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है। अगर ये दोनों एक साथ भी एनराइट के साथ बैटल के लिए लड़ने के लिए आते हैं तो यहाँ पे गाइज एनराइट अपनी कुछ ही पावर्स का यूज करके, यानी कि 5% पावर का यूज करके भी इजिली इन दोनों कैरेक्टर को हरा सकती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्लैक पैंथर एंड विंटर सोल्जर है। अगर ये दोनों कैरेक्टर मिलके भी एनराइट पे अटैक करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर और विंटर सोल्जर दोनों मिलके भी एनराइट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि एक एनराइट का पावर लेवल काफी ज्यादा होता है। और यहाँ पे वो अपने कुछ मैना पावर्स का ही यूज करके इजिली जो है इन दोनों कैरेक्टर को भी बीट कर सकती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आयरन मैन, जिसके पास काफी पावरफुल आर्मर्स होते हैं और अपने टैग का यूज करके किसी भी ओपोनेंट को इजिली हरा सकता है। इसने इनक्रेडिबल हल्क को भी एज ऑफ अल्ट्रॉन में बीट किया था हल्क बस्टर का यूज करके। लेकिन अगर इसकी बैटल होती है एनराइट के साथ तो यहाँ पे गाइस टोनी स्टार्क को अगर टाइम मिल जाए तो हो सकता है कि वो एनराइट का सामना अच्छे से कर पाए और उसकी वीकनेसेस को भी जान ले। लेकिन यहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा। अभी तक हमें जितने भी आर्मर देखने को मिले टोनी स्टार्क के पास, यानी कि मार्क 15 या फिर 85, ये आर्मर्स भी अगर टोनी स्टार्क लेके आ जाता है एनराइट के साथ बैटल करने के लिए तो यहाँ पे एनराइट को जो है वो नहीं हरा सकता, और एनराइट जो है कुछ ही मिनटों में टोनी स्टार्क को इजिली हरा सकती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हल्क, जिसका स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लगभग एमसीयू में इसका कोई भी सामना नहीं कर पाता। अगर बात करें इन दोनों की बैटल हो जाए तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेंथ चाहे हल्क की कितनी भी हो, एनराइट का भी स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा है और वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इजिली हल्क को बीट कर सकती है। मैं यहाँ पे वर्ल्ड वार हल्क की बात नहीं कर रहा, मैं एमसीयू वाले हल्क की बात कर रहा हूँ, जिससे कि थैनोस ने अपने कुछ पंचेस का यूज करके इजिली हरा दिया था। और अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है इन दोनों कैरेक्टर के बीच, इजिली जो है एनराइट अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके भी हल्क को बीट कर सकती है। और अगर बाकी पावर्स का यूज करेगी तो यहाँ पे कुछ ही मिनटों में हल्क को जो है इजिली हरा सकती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे विजन, जिसके पास एक माइंड स्टोन भी है और वो अपनी बॉडी को इंटेंजिबल भी कर सकता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है और इसे हराने
हराना लगभग एनोडाइट के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एनोडाइट भी इसकी बॉडी को छू नहीं पाएगी। लेकिन जो पावर्स मैंने अभी एनोडाइट के बारे में आपको बताई थी, उनमें एक पावर ये भी है कि एक एनोडाइट अपनी बॉडी को टेलीपोर्ट भी कर सकती है। तो यहाँ पे विजन चाहे अपनी बॉडी को इंटेंजिबल करे या अपनी पावर्स का यूज करे, वो आराम से जो टेलीपोर्ट होके उसकी पावर से बच सकती है। और अगर वो इंटेंजिबल होने की कोशिश करेगा तो एक एनोडाइट के पास काफी सारे मैजिकल स्पेल्स होते हैं, जैसे कि किसी बॉडी को फ्रीज कर देना या फिर अपने ओपोनेंट के चारों तरफ मैना अटैक से एक शील्ड बना देना जिससे वो हिल भी ना पाए। तो यहाँ पे इन पावर्स का यूज करके एनोडाइट जो है विजन को भी हराने की कैपेबिलिटी रखती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे थोर द गॉड ऑफ थंडर, वो अपने थंडर का यूज करके एनोडाइट को एक काफी अच्छी टक्कर देने वाला है। और अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करें तो थोर एनोडाइट को 1-on-1 कहीं पे भी नहीं जाने देता। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एनोडाइट को काफी अच्छी टक्कर देगा। और थोर का ड्यूरेबिलिटी लेवल हम सब लोग जानते हैं कि एमसीयू में उसने एक स्टार की रोशनी को अपनी बॉडी पे जला था, जब उसके पास ना तो म्योनलिर था और ना ही स्टॉर्म ब्रेकर था। और अगर बात करें इन दोनों के बीच बैटल होने के बाद कौन इस बैटल का विनर होगा, देखो अगर स्टॉर्म ब्रेकर का अटैक एनोडाइट पे लग जाता है तो यहाँ पे एनोडाइट की हारने के काफी अच्छे चांसेस है। लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊं तो गाइज, थोर के मुकाबले जो हमें एमसीयू में अभी तक थोर देखने को मिला है, उसके मुकाबले एनोडाइट का पावर लेवल काफी ज्यादा है। और एक एनोडाइट चाहे तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट का यूज करके या फिर अपनी पावर लेवल को बढ़ा के, यानी कि अगर वो अपनी 50% पावर का यूज करती है या फिर 70% पावर का यूज करती है तो यहाँ पे इजिली जो है थोर को वो बीट कर सकती है। लेकिन उसे अपनी काफी सारी पावर्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, शील्ड क्रिएट करना या फिर थोर को भी कहीं और टेलीपोर्ट कर देना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचता है क्विक सिल्वर। अगर क्विक सिल्वर की बात करें तो ये इसके आसपास भी नहीं है। क्विक सिल्वर जो है साउंड की स्पीड से ट्रेवल करता है, जबकि एनोडाइट जो है लाइट की स्पीड से ट्रेवल करके इजिली जो है क्विक सिल्वर को कुछ ही सेकंडों में हरा सकती है। वहीं पे बात करें वांडा यानी कि स्कारलेट विच की, तो यहाँ पे गाइस पलड़ा काफी ज्यादा हैवी हो जाता है स्कारलेट विच का, क्योंकि एक एनोडाइट का जितना पावर लेवल हमें अभी तक देखने को मिला है बेंटन यूनिवर्स में, उसी की तरह एमसीयू में अभी स्कारलेट विच का वांडा विजन में काफी ज्यादा पावर लेवल हमें देखने को मिल चुका है। इसने एक न्यू विजन को क्रिएट कर दिया था और अपने बच्चों को जन्म दिया था सिर्फ अपनी पावर्स का यूज करके, और ये किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे अगर बैटल होती है इन दोनों के बीच तो स्कारलेट विच चाहे तो आराम से एनोडाइट के माइंड को भी कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि ड्रैगन ने किया था। तो अगर इन दोनों के बीच बैटल होती है तो मैं इजिली जो है स्कारलेट विच को चूज करना चाहूंगा, क्योंकि स्कारलेट विच का जो पावर लेवल है वो इतना ज्यादा है कि उसने अपने एक वर्ड से नो मोर म्यूटेंट्स बोल के म्यूटेंट्स को ही गायब कर दिया था। तो यहाँ पे एनोडाइट उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों में से मैं स्कारलेट विच को पिक करना चाहूंगा कि वो एनोडाइट को हरा सकती है। अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है अवेंजर्स के। अगर बात करें एनोडाइट के साथ इसकी बैटल की, तो एक एनोडाइट के पास जितनी भी पावर्स है, यानी कि रियलिटी को मैनिपुलेट करना, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना, टेलीपोर्टेशन करना या किसी भी ओपोनेंट को कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर देना, ये पावर्स जो है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी मौजूद है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए गॉड्स और डीमन से पावर ले सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस अगर बैटल होती है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो अपनी पावर्स का यूज करके एनोडाइट को हरा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पॉसिबिलिटीज को पहले से जान लेता है और वो मिरर वर्ल्ड को भी देख सकता है और अपनी एस्ट्रल फॉर्म को भी अपनी बॉडी से अलग कर सकता है। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है काफी ज्यादा पावरफुल है और वो एनोडाइट को हराने की कैपेबिलिटी रख। अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। तो कैप्टन मार्वल काफी पावरफुल अवेंजर है और यहाँ तक कि एंड गेम में तो हमें ये भी सुनने को मिला था कि कैप्टन मार्वल ही अब तक की सबसे पावरफुल अवेंजर है, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं किया गया क्योंकि अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा या फिर थोर का पावर लेवल भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो अगर बात करें एनोडाइट वर्सेस कैप्टन मार्वल की, तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल को अपने सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वाइंडरी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर इन दोनों की बैटल होती है, अगर इन दोनों के बीच बैटल होती है तो कैप्टन मार्वल जो है एनोडाइट की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, जैसे कि एनोडाइट भी उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करेगी और यहाँ पे वो भी एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन एक एनोडाइट जो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है और उसका पावर लेवल काफी ज्यादा है। अगर इन दोनों के बीच बैटल होती है तो कैप्टन मार्वल को जो है एनोडाइट हरा सकती है। तो अगर इन दोनों के बीच बैटल होती है तो इजिली जो है मैं यहाँ पे एनोडाइट को पिक करना चाहूंगा। भले ही कैप्टन मार्वल का स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा है और वो चाहे तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है या फिर वो अपनी लाइट की स्पीड का भी यूज करे, लेकिन गाइज यहाँ पे एनोडाइट का पावर लेवल काफी ज्यादा है। अगर इन दोनों की बैटल होती है तो एनोडाइट अपनी 50 या 70% पावर का यूज करके इजिली कैप्टन मार्वल को हराने की कैपेबिलिटी रखती है। तो इन दोनों में से मैं इजिली एनोडाइट को पिक करना चाहूंगा। आप लोगों को इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल लगता है कमेंट
करके मुझे बताना। तो यहाँ पे मैंने काफी सारे अवेंजर्स को एनराइट के साथ कंपेयर कर लिया है और ये अवेंजर्स काफी पावरफुल थे अपनी टीम के। और अभी भी अगर कोई अवेंजर रह गया है तो उसे हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे और देखें कि यहाँ पे सेकंड पार्ट में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे जितने भी अवेंजर्स को मैंने एनराइट के साथ कंपेयर किया था उनमें से डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा अपनी पावर्स और मैजिकल वर्ड्स का यूज करके एनराइट को हराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बाकी सारे अवेंजर जितने भी हमें देखने को मिले हैं उनमें से कुछ अवेंजर ऐसे हैं जैसे कि थोर, कैप्टन मार्वल या फिर हल्क। ये एनराइट को काफी अच्छी टक्कर दे सकते हैं लेकिन उसे हराना इनके बस की बात नहीं है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप लोग का फेवरेट कैरेक्टर हार गया है तो इस बात को दिल पे मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट वीडियो थी। यहाँ पे सीरियस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोग अपना ओपिनियन देना चाहो तो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन भी दे सकते हो। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट जरूर करना।